एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम 135 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्यारे से प्रोग्राम 135 में होते हैं इंफॉर्मेटिव और मजेदार सेगमेंट्स। कभी आपसे पूछे जाते हैं सवालात, लेकिन उन सवालात का आप जवाब ऐसे नहीं देते, उनका जवाब आप हमें देते हैं नंबर्स के जरिए, और कहीं नंबर्स की एक्टिविटी की जाती है पजल के साथ, कहीं आपको नंबर के जरिए तो कहीं स्क्रीन पर कुछ पिक्चर दिखाकर इंफॉर्मेशन दी जाती है ना मजेदार प्रोग्राम। तो चलिए अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे साथ आखिर तक रहिएगा और बहुत सारी मालूमात लेकर जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम 135 को आगे लेकर चलते हैं और अपने प्रोग्राम में दुरूद शरीफ की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले दो दोस्त मुलाकात करते हैं और वो मुसाफहा करते यानी हाथ मिलाते हैं और अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की कसरत करें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ें इंशाअल्लाह। जी मुदस्सिर भाई, अब अपने प्रोग्राम 135 को आगे लेके चलते हैं। आप बताएं अगला कौन सा सेगमेंट है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा पहला सेगमेंट है तिलावत तर्जमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत के लिए हमारे साथ रबी भाई मौजूद हैं। आइए रबी भाई की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रबी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, आज आप कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरतुल माइदा आयत नंबर 88। शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा वत्तकुल्लाहल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मजीद बरकत अता फरमाए और हमें कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने अभी रबी भाई से तिलावत कुरान पाक सुनी। आइए इस तिलावत का तर्जुमा हम उज़ैर भाई से सुनते हैं। जी प्यारे बच्चों, तिलावत कुरान पाक तो आपने बहुत गौर से सुनी, लेकिन उसका तर्जुमा भी ज्यादा गौर से सुनना है। तर्जुमा कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, उन पाकीज़ा चीजों को हराम ना करार दो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल फरमाया है,
اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اللہ پاک ہمیں ترجمہ یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابھی ترجمہ بھی سن لیا، آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5 تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے لیے ہمارے ساتھ عہد بھائی موجود ہیں، آئیے عہد بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو عہد بھائی؟ الحمدللہ۔ آج کون سا کلام سنیں گے آپ ہمیں؟ مدینہ سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بے مدینے جائیں گے، آج زندگی تو کل سکیں گے۔ ہم بے مدینے جائیں گے، آج زندگی تو کل سکیں۔ آقا بلا گے، آقا میں بلا گے، آج جی تو کل صلی علی نبینا صلی محمد صلی علی شفیعنا صلی محمد۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی زندگی چلتی سیکھی، یہاں مرضی زندگی چلتی کسی کی، دینے والا بلوا رہا ہے، بلوا رہا ہے، مدینے والا بلوا رہا ہے، دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ دیتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ
صدقہ کا رہا گئے قرارا زمانہ ان کا صدقہ کا رہا گئے دل مجھ سے پہلے جا رہا گئے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل کیوں مدینے جا رہا گئے جا رہا گئے اکیلا کیوں مدینے جا رہا گئے دل مجھ سے پہلے جا رہا گئے اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا کہیں گے لگ جا سے ہو کر رہا گئے اور رہا گئے درے جاگا سے ہو کر رہا گئے دینے سے بولاوا رہا گئے دل مجھ سے پہلے جا رہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ عہد بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکت نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدینہ چینل کے ناظرین، ہم نے ابھی کلام بھی سن لیا، اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی۔ ایک تین پانچ ایک تین پانچ تین پانچ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینہ چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینہ چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم ٹیمیں بنا لیتے ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ والی ٹیم ہے یعنی عزیر بھائی کی ٹیم ہے کون سی ٹیم؟ ٹیم اے۔ اور الٹے ہاتھ والی ٹیم یعنی میری ٹیم ہے ٹیم بی، کون سی؟ ٹیم بی۔ تو پیارے بچوں سیگمنٹ میں ہوگا کچھ کہ دونوں ٹیموں میں سے ایک ایک بچہ بلایا جائے گا، اس کے بعد اسکرین پر کچھ نمبر چلیں گے، اس بچے کو اسکرین پر نمبر کو مدینہ بول کے روکنا ہوگا، جو نمبر رکے گا اسی نمبر کا انویلپ میں سے میں سوال نکال کر اسے سوال بتاؤں گا، اس سوال کا جواب دینا ہوگا، بول کے نہیں اور کس سے دینا ہوگا؟ جی اسٹک کے ذریعے دینا ہوگا۔ جی عزیر بھائی، آپ اپنی ٹیم میں سے کون سا بچہ بلائیں گے؟ یہ کون آنا چاہتا ہے؟ آپ آ جائیں۔ میری ٹیم میں سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں۔ تو پیارے بچوں، بچے ہمارے پاس آ چکے ہیں، آئیں ان سے پہلے ان کا تعارف لے لیتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام سید فائق علی ہے۔ جی آپ کا؟ میرا نام کشان ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ٹیم اے کی طرف سے ہے اور یہ ٹیم بی کی طرف سے ہے۔ اب اسکرین پر نمبر چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، آپ نے مدینہ بولنا ہے، نمبر رک جائیں گے، پھر مدثر بھائی اسی نمبر کے انویلپ سے آپ کو سوال نکال کر دیں گے اور آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا، لیکن بول کے نہیں، کس سے؟ اسٹکس کے ذریعے۔ تو پیارے بچوں، ٹیم اے کی طرف سے فائق بھائی آئے ہوئے ہیں، فائق بھائی کے لیے نمبر چلائیں۔ اس میں ایکٹیویٹی سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا۔ مدینہ۔ سوال اس میں نمبر 2۔ ایکٹیویٹی
2 नंबर एनवेलप पर सवाल ये कि सूरह नूर कुरान पाक के कौन से पारे में है? जी सवाल आपके पास आ गया है, अब आप जाए एक्टिविटी बोर्ड की तरफ और स्टिक से इस सवाल का जवाब बता। जी सूरह नूर कुरान पाक के कौन से पारे में है, ये आपने स्टिक से बताना है। जी कोशिशों में जारी है। देखते हैं मेरी टीम जीतती है कि नहीं। जी टाइम जा रहा है। कौन सा नंबर है बताएंगे हमारे नाज़रीन को? 18। 18 नंबर दुरुस्त जवाब है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम ए की तरफ से फाइक भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब देखते हैं कि टीम बी यानी मुदस्सिर भाई की टीम जवाब दुरुस्त देती है या नहीं। फाइक भाई आप अपनी जगह पर तशरीफ ले। टीम बी की तरफ से हमारे साथ काशान भाई मौजूद है। काशान भाई के लिए नंबर चला है। जवाब देना 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 जी 5 नंबर एनवेलप में सवाल ये कि जोहर की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी हैं? जी सवाल आपके पास आ गया है, जोहर की नमाज में सुन्नत रकातें कितनी है? आपने कौन सा नंबर बनाया? 6। आप एक दफा गौर से देख लें। जी मुदस्सिर भाई आपकी टीम का जवाब दुरुस्त है या नहीं? इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी काशान भाई अपनी जगह पर तशरीफ ले। तो प्यारे बच्चों पहले हमने टीम ए से फाइक भाई को बुलाया था और टीम बी से काशान भाई को बुलाया था। दोनों ने अपना जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब 2 बच्चों को और बुलाएंगे और देखते हैं कि वो सवालात के जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो टीम ए से कौन आना चाहेगा? जी आप आ जाए। और टीम बी से कौन आना चाहेगा? जी मुदस्सिर भाई आप आ जाओ। तो प्यारे बच्चों टीम ए से भी हमने बच्चा बुला लिया है, टीम बी से भी बुला लिया है। आए इनसे तारुफ लेते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम रोहान नासिर है। जी आपका? मेरा नाम अहमद रजा है। जी हमारे साथ रोहान भाई और अहमद भाई मौजूद हैं। पहले किसके लिए नंबर चला? चले टीम ए के लिए पहले नंबर चलाते हैं। अहमद भाई के लिए नंबर चला है। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। 1 3 5 मदीना। 1 3 5 1 नंबर एनवेलप में सवाल है कि कलिमाए इस्तगफार किस कलिमे को कहा जाता है? कलमाए इस्तगफार किस कलमे को कहा जाता है? ये टीम ए के लिए सवाल है। आपने ये सवाल जवाब में नहीं देना बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर बनाना है। जी जी आपने कौन सा नंबर बनाना? कलिमाए 5वां। ये 5 है। फिर जी आपने नंबर सही बनाया। जी आपने सवाल गौर से सुना था? कलमाए इस्तगफार किस कलमे को कहा जाता है? 5वें कलमे को। जी आपने कहा 5वें कलमे को और आपका जवाब दुरुस्त है। जी अहमद भाई आप अपनी जगह पर तशरीफ लें। हमारे साथ रोहान भाई मौजूद है। रोहान भाई के लिए नंबर चला है। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें मदीना। इसमें जी नंबर 3 सवाल ये कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? जी आपके पास सवाल आ गया है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार जिक्र हुआ है? जी आप एक्टिविटी बोर्ड पे ये नंबर पहले हटा दें फिर आप अपना जवाब लिखें। टीम ए के तो दोनों बच्चों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब टीम बी के दूसरे बच्चे की बारी है। देखते हैं कि जवाब दुरुस्त देते हैं या नहीं। अगर नहीं दे पाते तो टीम ए जीत जाएगी, अगर दे देते हैं तो फिर बराबर हो जाएगा मुकाबला। ये मुदस्सिर भाई जी क्या बनाया आपने? 17 यूजर भाई 17 बार जिक्र हुआ। आपने कहा 17, आपका जवाब दुरुस्त? जी आपने कहा 17 और आपका जवाब दुरुस्त है। जी रोहान भाई आप अपनी जगह पर तशरीफ लें। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि टीम ए और टीम बी दोनों अभी मुकाबले में बराबर हैं। आगे भी थोड़े से इम्तिहान आएंगे, आगे भी सवालात करेंगे। देखते हैं फिर प्रोग्राम के आखिर में टीम ए जीतती है या टीम बी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आज का नंबर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट में हम आपको एक नंबर दिखाएंगे और उस नंबर के मुतालिक बहुत ही मालूमाती बातें भी बताएंगे।
सब गूगल खास नंबर के मुतालिक और वो नंबर है 55। जी टीचर, आज आप हमें नंबर 55 के बारे में बताने वाली हैं। जी आज मैं आपको नंबर 55 के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगी। प्यारी प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले एक बहुत ही मशहूर वाक़या पेश आया था और वो अस्हाबे फील यानी हाथी वाला वाक़या था, जिसका मुख्तसर जिक्र कुरान पाक के पारा नंबर 30 सूरह फील में मौजूद है। इस बात से हमारे आज के नंबर का कनेक्शन कुछ इस तरह है कि हाथी वाले वाक़ये के 55 दिन बाद हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। जी टीचर, मुझे भी नंबर 55 के बारे में एक बात मालूम है, मैं बताऊं? जी जी बिल्कुल बताएं। आप क्या जानती हैं नंबर 55 के बारे में? टीचर, हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं, इसी वजह से हम हनफी भी कहलाते हैं। हमारे प्यारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में जितने हज अता फरमाए उनकी तादाद भी 55 है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। से रिलेटेड एक बात ये भी है कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह को जब आखिरी बार हज की सआदत हासिल हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए काबा शरीफ का दरवाजा भी खोल दिया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह अंदर तशरीफ ले गए, 2 रकात नमाज में मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत फरमाई और रो रो कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं भी की। अब मैं आप सबको नंबर 55 के बारे में एक आखिरी बात बताती हूँ। जी टीचर, जल्दी बताएं, हम भी जानना चाहती हैं कि नंबर 55 से रिलेटेड आखिरी बात क्या है। प्यारी बच्चियों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में किताबों में लिखा है कि आप रहमतुल्लाह अलैह 55 से ज्यादा सब्जेक्ट में एक्सपर्ट थे। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सब ने इन बातों को याद भी रखना है और इन बातों को दूसरों से शेयर भी करना है ताकि इनमें दीन दूसरों तक पहुंच सके। जी टीचर, हम जरूर इसे याद भी रखेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज के नंबर में हमें कितनी ज्यादा मुफीद मालूमात मिली है कि नहीं मिली? जी मुदस्सिर भाई, अब बताएं कि अगला सेगमेंट कौन सा है? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सही तादाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट सही तादाद लिखे। इसमें ये होगा कि मैं टीम ए से एक बच्चा बुलाऊंगा और मुदस्सिर भाई अपनी टीम बी से एक बच्चा बुलाएंगे। जी, कौन आना चाहता है टीम ए से? जी आप आ जाओ। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाओ। जी, तो प्यारे बच्चों 2 बच्चे हमारे पास आ चुके हैं, टीम ए से भी और टीम बी से भी। आइए इनसे तारुफ लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। जी आपका? मोहम्मद मामून अख्तारी। जी मार्कर्स ले लीजिए। आप दोनों अपने अपने बोर्ड की तरफ चले जाएं। सबसे पहले आप 1 से 10 तक की गिनती लिखें। जी जी गिनती लिख ली है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये सेगमेंट होगा कैसे। मैं आपसे सवाल करूंगा, जैसे कि मैंने किया आपसे पहला सवाल, तो आपका जो जवाब है वो आपने पहले नंबर के सामने लिख देना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब अपने सेगमेंट सही तादाद लिखिए को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है, आप दोनों गौर से सुनिएगा फिर जवाब लिखिएगा। तो मेरा पहला सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना कितनी बीमारियों के लिए दवा है? जी अपना जवाब देखिए। तो पहला सवाल दोनों बच्चों ने जवाब लिख दिया है। तो अब मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। नाबीना को कितने कदम चलाने वाले के चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी? जी दोनों बच्चों ने लिख लिया है। अब मैं अपना तीसरा सवाल करता हूँ। घर में बकरी का होना मोहताजी के कितने दरवाजे बंद कर देता है? जी जल्दी जवाब लिखिए। जी अब मैं अपना चौथा सवाल पढ़ता हूँ।
नंबरिंग के हिसाब से मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? जी, दोनों बच्चों ने अपना जवाब लिख लिया है। अब मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल जिस मकाम पर हुआ था, उस मकाम पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने कुरान पाक खत्म फरमाए थे? इब्राहिम भाई जल्दी करें। जवाब लिख लिया है दोनों बच्चों ने। अब मैं अपना अगला सवाल पढ़ता हूँ। शब मेराज रजब की किस तारीख को आती है? टीम वालों ने भी मदद नहीं करनी है। जी, बताने नहीं है और ना एक दूसरे के बोर्ड में देखना है। मेरा 7वां सवाल है आपसे, हफ्ते में कितने दिन जहन्नम भड़काया जाता है? जी, मदद कोई नहीं करेगा और ना पीछे देखा जाएगा। चले, अब मैं अपना अगला सवाल करता हूँ। नमाज मगरिब की कितनी फर्ज रकातों में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं? नमाज मगरिब की कितनी फर्ज रकातों में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं? दोनों ने जवाब लिख दिया है। अब मैं अपना अगला सवाल करता हूँ। नंबरिंग के हिसाब से मगरिब की नमाज दिन की कौन सी नमाज है? जल्दी लिखे। अगला सवाल है मेरा, रुकू नमाज का कौन सा फर्ज है? जी, रुकू नमाज का कौन सा फर्ज? जी, अब मैंने अपने 10 सवाल कर लिए हैं, टाइम ओवर हो गया है। आप दोनों इधर तशरीफ। मैंने आपसे 10 सवाल किए थे जिसके जवाब आपने बोर्ड पर लिखे। तो मेरा पहला सवाल था, हदीस पाक के मुताबिक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना कितनी बीमारियों के लिए दवा है? आपने क्या लिखा? 99। जी, और आपने? 99। जी, आपने कहा 99 और आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जिसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो ये उसके लिए 99 बीमारियों की दवा है। उनमें सबसे हल्की बीमारी रंजो गम है। तो मेरा अगला सवाल आप लोग से था, नाबीना को कितने कदम चलाने वाले के चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी? 40 कदम। जी, आपने कहा 40 और आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हदीस पाक पे है, जो किसी नाबीना को 40 कदम हाथ पकड़कर चलाएगा उसके चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो मेरा अगला सवाल आप लोग से था, घर में बकरी का होना मोहताजी के कितने दरवाजे बंद करता है? 70। और आप? 70। जी, आप दोनों ने बोला 70 यानी 70 और आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। मेरा अगला सवाल आप लोग से था, नंबरिंग के हिसाब से मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का कौन सा महीना है? पहला। और आपने क्या लिखा? पहला महीना है। जी, आप दोनों ने लिखा पहला महीना और आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। तो मेरा अगला सवाल आप लोग से था, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल जिस मकाम पर हुआ था, उस मकाम पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने कुरान पाक खत्म फरमाए थे? 60। जी, आपने लिखा है 60 और आपने? 7000। टीम ए से गलती हो गई है। जी, इब्राहिम भाई इस बार आप गलत थे, इस बार आपसे गलती हो गई है। असल जो जवाब है वो है 7000 यानी 7000। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। तो मेरा अगला सवाल आप लोग से था, शब मेराज रजब की किस तारीख को आती है? 23 और आपने क्या लिखा है? 27। जी, इब्राहिम भाई इस बार भी आपसे गलती हो गई है। टीम ए से एक और गलती हो गई है और टीम बी का जवाब दुरुस्त है। तो मेरा अगला सवाल आप लोग से था, हफ्ते में कितने दिन जहन्नम भड़काया जाता है? 6 दिन। जी, 6 दिन और आपका जवाब? 6 दिन। जी, आप दोनों ने लिखा 6 दिन और आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, जहन्नम हफ्ते में 6 दिन भड़काया जाता है और जुमा का दिन ऐसा बाबरकत दिन है, उस दिन जहन्नम नहीं भड़काया जाता। तो मेरा अगला सवाल आप लोग से था, नमाज मगरिब की कितनी फर्ज रकातों में इमाम साहब बुलंद आवाज से किरात करते हैं? 2। और आपने क्या लिखा? 2।
जी आप दोनों ने लिखा 2 और आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो मेरा अगला सवाल आप लोग से था, नंबरिंग के हिसाब से मगरिब की नमाज दिन की कौन सी नमाज है? चौथी नमाज। चौथी। और आपका जवाब? चौथी नमाज। जी आप दोनों ने कहा 4 यानी चौथी, और आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो मेरा अगला सवाल आप लोग से था, रुकू नमाज का कौन सा फर्ज है? दूसरा। दूसरा। और आपका जवाब? चौथा। जी इस बार भी टीम ए यानी इब्राहिम भाई से गलती हो चुकी है, और टीम बी ये वाला सेगमेंट जीत गई है। ये वाला जवाब भी टीम बी का दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी अब आप दोनों तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट 1 में दोनों टीमें बराबर थी, लेकिन इस सेगमेंट में इब्राहिम भाई से गलती हुई, इस वजह से टीम ए ये मुकाबला हार गई है, और टीम बी यानी मुदस्सिर भाई की टीम ये मुकाबला जीत गई है। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ ओहद भाई मौजूद है, आए इनसे एक और कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची बात सिखाते सीधी राह दिखाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हाथ में घर घर जी गए, इनके हाथ में घर घर जी गए, इनके हाथ में घर घर जी गए, के कुल के याते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते गम पिलाते ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम पिलाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो रज़ा से खुश हो खुश रह, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रह, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रह, मुझदा रज़ा का सुनाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اسی کلام کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا، ہمیں دے اجازت، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ، اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا، شاباش۔ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔